दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अमीर बनने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। किसी शहर में दो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कैलाश बोला, सोहन भाई एक बात बताओ, हम दोनों ने अच्छी पढ़ाई की है, हम लोग एक अच्छी जॉब भी करते हैं, हमें जीवन साथी भी अच्छी मिली है, सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन क्या आप सचमुच खुश हैं या कुछ कमी रह गई है? सोहन बोला, कैलाश तुमने तो मेरी मन की बात कह दी। सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं हैं। हमारे बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहते हैं जबकि हमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। कैलाश बोला, बस यही बात मुझे परेशान करती है। महीने के अंत आते आते हम खुद को एक गरीब की तरह महसूस करते हैं, जबकि हमारे पहचान में ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी हमसे भी कम है लेकिन वह अमीरी का जीवन जी रहे हैं। सोहन बोला, क्यों ना हम किसी अपने पहचान वाले के पास जाएं जो अमीर हो और उसे पूछें कि आप कैसे अमीर बने। कैलाश ने भी हाँ में हाँ मिलाई और दूसरे ही दिन वह एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंच गए जो कैलाश के पिता के दोस्त का बेटा था। उसका नाम लोकेश था। संडे का दिन था। लोकेश ने अपने फार्म हाउस में उन दोनों का स्वागत किया और अपने स्विमिंग पूल के पास वाले रूम में दोनों को बैठा दिया। सोहन बोला, वाह क्या ठंडी हवा रही है, ऐसा फार्म हाउस हम तो शायद ही कभी खरीद पाएंगे। लोकेश ने मुस्कुराकर कहा, सोहन ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का फार्म हाउस आप भी खरीद सकते हैं, बस आपको इसके लिए योजना बनानी होगी। अच्छा ये बताओ आप लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ? कैलाश ने लोकेश को पूरी बात बताई। कहा, हम तुमसे इसी बारे में सलाह लेने आए हैं, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? लोकेश ने कहा, मैं तुम दोनों की सहायता जरूर करूंगा। तुम दोनों यही पूछना चाहते हो ना कि बाकी सब अच्छा होते हुए भी तुम दोनों अमीर क्यों नहीं हो, जबकि आपके जैसा होते हुए भी मैं अमीर कैसे बन गया? कैलाश और सोहन दोनों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। तब गंभीर होते हुए लोकेश बोला, मेरा तुम दोनों से बस एक ही प्रश्न है कि अब तक के जीवन में तुम दोनों ने जो भी पाने के बारे में सोचा है, क्या वह सब कुछ तुम्हें मिल गया? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं। लोकेश ने पूछा, जिन चीजों को पाने के बारे में अब तक तुमने सोचा, उनमें से किन चीजों को तुम दोनों ने अपना लक्ष्य बनाया था और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या तुम दोनों ने कोई ठोस योजना बनाई थी? सोहन तुरंत बोला, मैं और कैलाश बचपन के दोस्त हैं। पूरी तरह याद है कि हम दोनों ने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का लक्ष्य 10th क्लास से ही बना लिया था। और हाँ, इंजीनियरिंग करने के दौरान ही हमने एक अच्छी कंपनी में जॉब करने का लक्ष्य बनाया था। कैलाश को रुका ना गया, वह भी बोल पड़ा, हमने इन दोनों लक्ष्यों के लिए अपनी प्लानिंग भी की थी। हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चले और आज हमारे दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लोकेश मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो आपके लक्ष्य पूरे होने के लिए। क्या तुम दोनों ने अमीर बनने के बारे में केवल सोचा ही है या फिर इसके लिए आज कोई लक्ष्य भी बनाया है? क्या अमीर बनने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस योजना है? दोनों बोले, ऐसा तो हमने आज तक सोचा ही नहीं। तब लोकेश ने उन दोनों को सलाह दी, जिस चीज को पाने के बारे में व्यक्ति सोचता है वह चीज उस व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उस चीज को लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचने की एक ठोस योजना बनाता है। तुम दोनों ने इंजीनियरिंग करने और अच्छी कंपनी में जॉब पाने के बारे में केवल सोचा ही नहीं, बल्कि ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए लक्ष्य थे और इन लक्ष्यों को पाने के लिए तुम दोनों ने एक अच्छी योजना बनाई थी। लेकिन अब तुम दोनों यदि अमीर बनना चाहते हो तो इसे अपना लक्ष्य बनाओ और एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। अब कैलाश और सोहन एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। सोहन बोला, बस एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, वह यह कि अमीर बनने की प्लानिंग हम कैसे बनाएं? साथ ही अमीर के लक्ष्य बनाने के बारे में भी कुछ बताओ। यह प्रश्न सुनकर लोकेश उठा और रूम के बाहर स्विमिंग पूल के ठीक पास बड़ी कुर्सी में से एक पर बैठ गया और हाथ के इशारे से ही कैलाश और सोहन को भी बाहर बुलाकर पास में बैठा लिया। फिर बोला, अब मैं तुम दोनों की उत्सुकता को देखकर अमीर बनने की प्लानिंग के बारे में कुछ और ज्ञान जो मेरे पास उसे मैं बताना चाहता हूँ। बीच में कोई भी मुझसे कोई प्रश्न मत पूछना, केवल सुनना और मन की बात को समझते रहना। दोनों ने कहा, ठीक है, आप बताना शुरू करो। तभी चाय आ चुकी थी। लोकेश ने चाय का कप उठाया और चाय की एक चुस्की लेने के बाद बोला, अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन अमीर बनने के लिए योजना बनाते समय तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और मुझे पूर्ण आशा है कि तुम दोनों मेरी बात को धैर्य के साथ सुनोगे और जोश के साथ उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करोगे। अमीर बनने का लक्ष्य कैसा होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमीर बनने का मतलब अलग अलग होता है। कोई 1 करोड़ मिलने पर अमीर फील करता है तो कोई 100 करोड़ मिलने पर भी अमीर फील नहीं करता।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग हो सकता है। आप अपनी पैसे कमाने की स्किल को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अमीर बनने के लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि आपको अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह जरूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब अमीर बने। उदाहरण के लिए यदि आप 10 करोड़ कमाकर खुद को अमीर फील कर सकते हैं तो 10 करोड़ कमाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। टिप नंबर 2, आप कितने समय में अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि आप कब तक अमीर होना चाहते हैं। यह भी बहुत जरूरी है, वरना तय किए गए अमाउंट की प्लानिंग करना संभव नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप 10 करोड़ रुपए 5 साल में कमाना चाहते हैं तो समय को डेट के साथ अपने लक्ष्य में शामिल कर लें। दोस्तों, यह दोनों बातें आपको अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय जरूर तय करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य ऐसा ना हो कि आपको वह असंभव लगे। अपने स्किल के हिसाब से अपना लक्ष्य तय कीजिए। आपके पास पैसा कमाने की जितनी ज्यादा स्किल होगी, आप उतना बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। अमीर बनने की योजना कैसी होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको एक ठोस योजना की जरूरत होती है। यह योजना आपकी लक्ष्य के हिसाब से होनी चाहिए। एक अच्छी योजना के लिए आपको ये 3 जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 1, योजना एक कागज पर लिखी हुई होनी चाहिए। अमीर बनने की प्लानिंग करते समय आपको पूरी योजना न केवल आपके माइंड में रखनी चाहिए, बल्कि उसे एक बड़े पेपर पर अच्छे से लिख लेना चाहिए और उस पेपर को हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए। इस पेपर की आप कई कॉपी करवाकर अपने घर, ऑफिस या जहां आप ज्यादा रहते हैं वहां पर रख लेना चाहिए। टिप नंबर 2, योजना ऐसी हो जो आपके लाइफ स्टाइल से बैलेंस बना सके। सबसे जरूरी है कि अमीर बनने के लिए आप खुद ऐसी प्लानिंग बनाए जो आपकी लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप आदि को ज्यादा प्रभावित न करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन की जरूरी चीजों को छोड़कर या फिर अपनी क्लोज रिलेशनशिप की कीमत पर यदि अमीर बन भी जाओ तो कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। सोचो, वेल्थ कमाने के चक्कर में यदि अपनी हेल्थ गवा दे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हर चीज में बैलेंस बनाकर अमीरी की दिशा में कदम रखें। टिप नंबर 3, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाएं। अमीर बनने की प्लानिंग कुछ इस तरह करें, यदि कभी जरूरत हो तो प्लानिंग को थोड़ा बहुत बदला जा सके। ध्यान रखिए, यहाँ प्लानिंग में कुछ चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अमीर बनने का लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा जो कभी नहीं बदलना चाहिए। योजना को फ्लेक्सिबल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय के साथ साथ सफलता के रास्ते में हम अपने टूल्स, तरीके, नए आइडियाज को योजना का हिस्सा बना सके और जो चीजें काम नहीं कर रही उन्हें हटा सके। लोकेश अब चुप हो गया। तभी कैलाश और सोहन ने उसका धन्यवाद देते हुए कहा, हमें आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी। हम अमीर बनने के बारे में सोचते तो बहुत थे, लेकिन इसी लक्ष्य आज तक नहीं बनाया, प्लानिंग आज तक नहीं सोची। हमें रास्ता मिल गया है, अब हम चलते हैं। जल्द ही फिर से हम सफलता की शिखर पर मिलेंगे। दोनों ने इसी वादे के साथ विदा ले लिया। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए प्लानिंग के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।